उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने जा रही है। हम लोगों ने लगभग 12 पार्टियों का गठबंधन तैयार किया था, जैसा आप सबको पता है, और उसके बाद हमारी गठबंधन में अभी और पार्टियां भी बढ़ती जा रही हैं। 3-4 पार्टियां और शामिल हो चुकी हैं, जिसमें एक इंडियन राइट्स पार्टी भी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पोद्दार जी हैं, कानपुर के रहने वाले। और भी कई पार्टियों से बातचीत चल रही है। सर, आपने एक आपका पर्चा है, उसमें लिखा था राजनीतिक पार्टियों से जनहित में सीधे सवाल जी। तो आप ये जनता जानना चाह रही है कि आपकी पार्टी से सवाल पूछे, कौन कौन से सवाल हैं आप? देखिए, हम जनता से सीधा एक बात कह रहे हैं। हमारा जो पंपलेट हमने बांटा है, बहुत दिनों से बांट रहे हैं, पूरे यूपी क्या हिंदुस्तान में बांट रहे हैं। हम जनता को एक चीज समझाना चाहते हैं कि ये जितनी पार्टियां पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है राजनीति में, ये हमको टुकड़ों में बांटती चली जा रही है। तो जनता को सीधे सवाल ये जनता को करने हैं इन पार्टियों से कि भाई, आप जाति धर्म के नाम पर ये जो भेदभावकारी राजनीति योजनाएं लागू करते हैं, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे वो सरकारी सुविधाओं में भेदभाव हो, जितनी भी चीजें हैं, तो ये आप जाति और धर्म में बांट के क्यों करते हैं? आप इंसानियत के नाते क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों वोट बैंक बनाने के लिए जाति और धर्म में पूरे देश को बांट के काम कर रहे हैं? ये सवाल जनता को करने हैं। सर, कितने सीटों पर लड़ रही है आपकी? देखिए, हम लोगों का चूंकि गठबंधन हो चुका है, अब हम अकेले ये फैसला तो नहीं ले सकते कि कितनी सीटों पे हम लड़ाएंगे। हमारा सीधा सा प्रयास ये है कि हम लोग अधिक से अधिक संख्या में पार्टी और गठबंधन की पार्टियों को सबको मिलाकर अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें। हमें लगता है कि हमारा पूरा गठबंधन मिलाकर कम से कम आधी सीटों पर चुनाव जरूर लड़ेगा। सर, क्या क्या चुनावी मुद्दे हैं इस बार? क्या क्या? देखिए, सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा जो हम लोगों के बीच का है, वो सबसे प्रमुख मुद्दा है जो पूरे देश की जनता के लिए और देश के हित में है। क्योंकि देश माने क्या है भाई? हम सबसे ही तो देश है। देश माने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक जितने भी जातियां हैं, धर्म हैं, संप्रदाय हैं, उन सबको मिलाकर ही तो भारतवर्ष है। तो हम उन सबको एकजुट करना चाहते हैं, एक सूत्र में बांधना चाहते हैं। इन पार्टियों का क्या काम है? ये दलित है, ये पिछड़ा है, ये अति पिछड़ा है, ये महादलित है। तो हम इन सब चीजों से बाहर लाके एक अलग तरह की राजनीति को स्थापित करना चाहते हैं, और इसी प्रयास में हम लोग लगे। आ जाएगा अच्छी तरह से कि आप लोग ये जो इस तरह से लोगों को बांट रहे हैं, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और सर, कहाँ पे आपकी पार्टी जो है वो चुनाव मैदान में कैंडिडेट उतारेगी? किस किस जगह पे मजबूत है? देखिए, हमने अभी हमारी पार्टी का जहां तक सवाल है, हम कानपुर में भी उतार रहे हैं, हम लखनऊ में भी उतार रहे हैं, हम गाजियाबाद में भी उतार रहे हैं, फर्रुखाबाद में भी उतार रहे हैं, कन्नौज में भी उतार रहे हैं, बहुत सारी जगह पे उतार रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा, चूंकि हमारा गठबंधन हो गया है और उस गठबंधन का संयोजक भी मैं हूं, तो उस नाते मेरा दायित्व बन गया है कि हम पहले अपनी और साथियों की भी लिस्ट लेंगे, और कहीं कहीं हो सकता है हमें अपना दावा छोड़ना भी पड़े, तो हम उसके लिए तैयार हैं। अच्छा, आपने गठबंधन की बात की, तो क्या कोई बड़ा दल भी आपके गठबंधन में शामिल होगा कि ये छोटे छोटे दल शामिल? देखिए, बड़े दल के लोगों ने, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहूंगा, बड़े दल के कई दलों की तरफ से हमारे पास इनडायरेक्टली ऑफर आए हैं गठबंधन के। लेकिन समस्या वही है कि जो बड़े दल हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो केवल जाति धर्म की राजनीति में लिप्त हैं। तो हमने उनसे यही अपने सवाल किए हैं कि भाई, अगर इन मुद्दों पर आप सहमत हो मिनिमम प्रोग्राम पे, तो गठबंधन हो सकता है, वरना क्या मतलब है भाई? अगर टुकड़ों में ही बांट के राजनीति करनी है, तो फिर अनारक्षित समाज पार्टी या राष्ट्रीय समानता मोर्चा जो गठबंधन हम लोगों ने बनाया, उसकी जरूरत क्या है? उसके लिए तो बहुत सारी पार्टियां पहले से देश में। चलिए, ठीक है सर। 4 मिनट बहुत 5 मिनट का